रानी न्यूज मूवमेंट से आपका स्वागत करती हूँ। न्यूज मूवमेंट हिंदी में आज की खबरों की कुछ सुर्खियाँ। कांग्रेस ओवरलोड वाहनों के खिलाफ किया प्रदर्शन, सड़क जाम। बोलपुर में बहुमंजिला बिल्डिंग पे लगी आग, 2 की मौत। खेल में पश्चिम बंगाल ने टेबल टेनिस में दोनों टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। आसनसोल में स्टेशन पर सफाई कार्य ठप, कर्मचारी प्रदर्शन पर। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 9774030 17593 1908857 to 7585971093. ईडी ने संपत्ति जब्त की। कॉनकास्ट स्टील के सीएमडी की 210.07 करोड़ रुपए की संपत्ति अनुसार संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है। पिछले साल दिसंबर के केंद्रीय सशस्त्र बल कार्मिक CAPM के साथ ईडी के एक अधिकारी ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में दक्षिण कोलकाता के बलीगंज में सुरेखा के आवास की तलाशी ली थी। उस छापामारी और तलाशी अभियान के बाद ईडी अधिकारियों ने उनके आवास से 2 करोड़ रुपए नकद, 4.5 करोड़ रुपए के आभूषण और 2 वाहन जब्त किए थे। सुरेखा के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने वाणिज्य बैंकों के एक संघ से कई खातों के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के बाद भुगतान का समय आने पर भुगतान नहीं किया। आसनसोल में स्टेशन पर सफाई कार्य ठप, कर्मचारी प्रदर्शन पर। सीताराम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आसनसोल रेलवे स्टेशन पर अस्थायी सफाई कर्मचारियों के आंदोलन के कारण सफाई कार्य पूरी तरह ठप हो गया है। वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर ठेका संगठन के तहत कार्यकर्ता सफाई कर्मचारी सुबह से ही हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने काम बंद कर दिया है और स्टेशन पर प्रदर्शन किया। इससे स्टेशन पर सफाई का काम प्रभावित हो रहा है। स्टेशन पर एक निजी अस्थायी के माध्यम से करीब 50 सफाई कर्मी हैं जो विभिन्न प्लेटफार्म पर स्टेशन परिसर की सफाई करते हैं। हाल ही में आउटसोर्सिंग कंपनी में बदलाव हुआ है। सफाई कर्मचारी न्यूनतम वेतन और अन्य सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 के दौरान रेलवे के अभूतपूर्व प्रयास। में महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे तीर्थयात्रियों के लिए निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट को संबोधित करते हुए कहा कि प्रयागराज क्षेत्र के 8 अलग-अलग स्टेशनों से लगभग 330 ट्रेनों ने 12.5 लाख यात्रियों को सफलतापूर्वक उनके घर तक पहुंचाया है। पवित्र स्नान के बाद श्रद्धालुओं के लिए यात्रा के समय को कम करने के लिए हर 4 मिनट में ट्रेन भेजी जा रही है। माघी पूर्णिमा के आगामी अमृत स्नान की तैयारी में प्रत्येक ट्रेन रेक में प्रति ट्रिप औसतन 3,780 यात्रियों को
बैठाने की व्यवस्था है, जो कि अटूट भीड़ के दर्शाना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व रेलवे आसनसोल डिवीजन के अतिरिक्त डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री प्रवीण कुमार प्रेम ने जनता की कुशलतापूर्वक सेवा करने में इंडिया रेलवे के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने मीडिया को आश्वासन किया कि प्रयागराज जंक्शन 7 अन्य स्टेशन प्रयागराज, छिवकी, नलनी, सुवेदारगंज, प्रयाग, फाफामाउई, प्रयागराज, रामबाग और झूसल रेमल के साथ पूरी तरह से चालू है। विशेष और नियमित ट्रेनें पूरी क्षमता से चल रही है, जबकि अमृत स्नान के दिनों में प्रयागराज संगम स्टेशन को स्थानीय रूप से बंद करना जिला प्रशासन के सुझाव के आधार पर एक नियमित अभ्यास है। श्री प्रेम ने भारतीय रेलवे के बड़े पैमाने पर प्रयासों को मान्यता देने का महत्व पर जोर दिया, खासकर उस क्षेत्र में यातायात जाम को। खबरों के बीच आज दोपहर 3 बजे तक 8 स्टेशन से 201 से अधिक विशेष और नियमित ट्रेन रवाना हो चुकी थी, जिनमें 9 लाख से अधिक यात्री सवार थे। ADRM आसनसोल ने मीडिया और जनता से भी आग्रह किया है कि वे सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक रेलवे स्रोत पर भरोसा करें और भ्रमण रिपोर्टरों का शिकार न बने। पिछले महीने मौनी अमावस्या के दौरान 360 ट्रेन का बराबर एक सामान्य 3 दिन में 360 ट्रेन का संचालन देश की सेवा के लिए इंडिया रेलवे की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक रेलवे स्रोत का संदर्भ लें और भ्रामक जानकारी से बचें। बलरामपुर के लाल मठ बालिका विद्यालय की छात्र अंजलि सोरेन अपनी शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद सोमवार को पहले दिन एम्बुलेंस में बैठकर माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा देने आई। कार्यकारी संपादक विकास प्रसाद की रिपोर्ट के अनुसार अंजल सोरेन के दोनों पैर सड़क दुर्घटना में टूट गए हैं। शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद पैर में स्टील की रॉड लगी होने के बावजूद छात्र ने माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा दी। परीक्षा केंद्र चंडीलता शिक्षा निकेतन में है। अंजल का कहना है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार माध्यमिक विद्यालय की परीक्षाएं देंगी। खबर प्रशासन तक पहुंच गई है। वह चंडीलता शिक्षा निकेतन स्कूल में एक अलग कमरे में परीक्षा दे रही है। अस्पताल के अधिकारी ने उसे आरामदायक बिस्तर और मेज मुहैया कराई है ताकि वो ठीक से परीक्षा दे सके। 21 दिसंबर को वो ट्यूशन पढ़कर अपने मामा के घर लौट रही थी, तभी बलरामपुर के चौक बाजार इलाके में एक मालवाहक ट्रक ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में अंचल गंभीर रूप से घायल हो गई, मानो वह नर्क के द्वार से लौटी हो। उसका दाहिना पैर पूरी तरह से घायल हो गया था। माध्यमिक परीक्षा के पहले दिन जिले में 479 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। राव पासवान की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बर्धमान जिले में प्रथम भाषा की परीक्षा का पहला दिन सुचारू और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल और दुर्गापुर में पहले दिन 479 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। 2 परीक्षार्थियों के तृतीय श्रेणी में आने के कारण उन्हें आसनसोल जिला अस्पताल और दुर्गापुर उपमंडल अस्पताल में परीक्षा देना पड़ा। यह व्यवस्था बोर्ड द्वारा जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से की गई। इस वर्ष पश्चिम बर्धमान जिले में कुल 87 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा उपाय किए गए थे। पश्चिम बर्धमान जिले में बोर्ड के प्रतिनिधि राजीव मुखोपाध्याय ने बताया कि जिले में कुल परीक्षार्थियों की संख्या
30,998 है। इसमें 17,365 लड़कियां और 13,633 लड़के हैं। इस दिन 30,519 लोगों ने परीक्षा दी। इस दिन 16,983 महिला उम्मीदवार और 13,533 पुरुष उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। राजीव बाबू ने बताया कि पहले दिन पश्चिम बर्धमान जिले में कुल 479 परीक्षा अनुपस्थित रहे। इसमें 379 छात्र और 100 छात्र अनुपस्थित रहे। आसनसोल के सेंट मैरी गौरेटी स्कूल की छात्रा अनुष्का कुमारी वर्मा के आसनसोल जिला अस्पताल में परीक्षा दी। दुर्गापुर के गैमुआ वधुबाला विद्यापीठ के छात्र विशु पहाड़ी ने विधाननगर के दुर्गापुर उपजिला अस्पताल में परीक्षा दी। खेल में पश्चिम बंगाल ने टेबल टेनिस में दोनों टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में पश्चिम बंगाल ने टेबल टेनिस टीम स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता। महिला टीम के फाइनल ने पश्चिम बंगाल के महाराष्ट्र को 3-1 से हराया, जबकि पुरुष टीम के फाइनल में भी पश्चिम बंगाल ने महाराष्ट्र को 3-0 से हराया। महिला टीम के फाइनल में पश्चिम बंगाल की टीम ने अच्छी शुरुआत की। सुतीर्था मुखर्जी ने महाराष्ट्र की स्वास्तिका घोष को 11-8 से 6-11 से 14-12 से 2-11 से 11-5 से हराया। हालांकि अगले मैच में महाराष्ट्र की दिए पराग जीतले ने अहिकिया मुखर्जी को 12 से 10, 11 से 6, 11 से 5 से हराकर स्कोर 1-1 पर कर दिया। इसके बाद हेमंत वैश्य ने तनिषा संजय कोटेचा को 11-8, 11-7, 6-11, 11-6 से हराकर बंगाल और को 2-1 की बढ़त दिलाई। चौथे मैच में लहिका मुखर्जी ने स्वास्तिका घोष को 11-8, 11-6, 13-11 से हराकर पश्चिम बंगाल को खिताबी जीत दिलाई। पुरुष टीम के फाइनल में पश्चिम बंगाल ने महाराष्ट्र को 3-0 से हराया। पहले मैच में अनिर्बन घोष ने जालसा के अमित मोदी को 11-7, 10-12, 6-11, 11-6, 11-4 से हराया। दूसरे मैच में आकाश पाल ने रेगेन अलबुकार को 11-5, 11-8, 12-10 से हराकर बंगाल को बढ़त 2-0 कर दी। तीसरे मैच में सौरभ साहा ने महाराष्ट्र के चिन्मय सोमाल्या को 11-7, 11-8, 8-11, 11-6 से हराकर बंगाल को खिताब दिलाया। आद्रा मंडल में संयुक्त रोलिंग ब्लॉक के कारण कोचिंग ट्रेनों का विनियमन। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा डिवीजन में 10-2-2025 सोमवार से 16-2-2025 रविवार तक एक सप्ताह के संयुक्त रोलिंग बॉल के निष्पादन के लिए निम्नलिखित ट्रेनों को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा। अधिकरण 6804-6, 6804-5 आसनसोल आद्रा आसनसोल मेमू यात्रा 11-2-2025 से 16-2-2025 तक रद्द रहेगी। 63594, 63593 आसनसोल पुरुलिया आसनसोल 14-2-2025 और 15-2-2025 को शुरू होने वाली मेमू यात्रा रद्द रहेगी। शॉर्ट टर्मिनेशन 6805-6, 6806-0 टाटा आसनसोल 12 भूम मेमो दिनांक 15-2-2025 को शुरू होने वाली यात्रा आद्रा में शॉर्ट टर्मिनेट
की जाएगी। आद्रा आसनसोल के बीच सेवा रद्द रहेगी। बोलपुर में बहुमंजिला बिल्डिंग पे लगी आग, 2 की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सोमवार शाम एक आवासीय परिसर में भीषण आग लगने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि बोलपुर इलाके के 5 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर आग लग गई। सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद एक दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन वो आग पर काबू नहीं पा सकी। नतीजतन स्थिति को संभालने के लिए 2 अतिरिक्त दमकल गाड़ियों को भेजा गया। अधिकारियों के अनुसार दमकल कर्मियों ने लोहे की ग्रिल तोड़कर और ऊंची सीढ़ी का इस्तेमाल करके फंसे हुए लोगों को बचाया। घायल व्यक्तियों को बोलपुर उपमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनमें से 2 ने दम तोड़ दिया, जैसा कि एक चिकित्सा सुविधा अधिकारी ने बताया। ईसीएल में कोयला लोडिंग को लेकर विवाद जारी। रामूदलिया ईसीएल के कनुस्तोदिया में डीओ के कोयला लोडिंग को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शनिवार को ट्रकों में तोड़फोड़ के बाद सोमवार को तृणमूल कांग्रेस का झंडा लिए स्थानीय लोगों ने डीओ का कोयला लोड करने जा रहे वाहनों को रोक दिया और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि क्षेत्र में कोयला मैनुअल लोडिंग के माध्यम से भरा जाए, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। डीओ लोडिंग की प्रक्रिया से बाहरी लोगों को लाभ मिल रहा है, जबकि क्षेत्र के मजदूरों को काम से वंचित होना पड़ रहा है। कुनुस्तोदिया क्षेत्र के बेलबाद कोलियरी में डीओ लोडिंग को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो विरोध प्रदर्शन और तेज होगा। कांग्रेस ओवरलोड वाहनों के खिलाफ किया प्रदर्शन, सड़क जाम। अहमद की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आसनसोल के कल्याणपुर रेलवे साइडिंग से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों के कारण हो रही दुर्घटनाओं के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता शाह आलम, पैसेंजित पोल टुंडी व एमएम मुस्तफा के नेतृत्व में सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया गया। एक दिन पहले 3 वाहनों को टक्कर मारने के बाद एक ओवरलोड ट्रक एक दूसरे में घुस गए और नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ऐसी घटना लगातार हो रही है, लेकिन प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। ओवरलोड ट्रकों पर रोक लगाई जानी चाहिए तथा जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। ट्रकों के लिए निश्चित समय निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि वे समय पर सड़क पर न आए। यदि प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मोमेंट। For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285.